हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लास 12 के रिजल्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा स्कूलों के क्या कुछ निर्देश दिया गया है, विद्यार्थियों का कैसे रिजल्ट बनेगा, तो उसके लेकर ही अपडेट दिया गया। और झारखंड बोर्ड का एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि झारखंड राज्य का एक पड़ोसी राज्य जो कि पश्चिम बंगाल ने भी अपना बोर्ड एग्जाम रद्द कर दिया है। तो उसके बारे में भी आज का इस अपडेट में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस अपडेट को जानते हैं। और अपडेट जानने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस अपडेट को आप सभी को बताते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन ऑनलाइन करे सीबीएसई। जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया गया है स्कूलों को कि क्लास 12 का जो स्टूडेंट है उसका जो मूल्यांकन यानी कि रिजल्ट ऑनलाइन ही तैयार करने के लिए कहा गया है। और क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है स्कूल को सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, तो चलिए आप सभी को बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, सीबीएसई ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए व्यवहारिक और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि 28 जून तक बढ़ा दी है। व्यवहारिक और आंतरिक, इसका मतलब फ्रेंड्स कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का जो एग्ज़ाम अभी तक जो जो स्कूल नहीं ले पाया है तो उसे 28 जून तक का टाइम दिया गया है। तो खैर ये तो स्कूलों के लिए अपडेट है और सभी विद्यार्थी भी इस पर ध्यान दीजिएगा कि जिस जिस स्कूल में आपका एडमिशन है, अगर अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए तो ऑनलाइन ही आपका होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। उसी के बारे में आज की इस अपडेट में है। देखिए, हालांकि बोर्ड परीक्षा के परिणाम कब तक आएंगे इसके बारे में सीबीएसई ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अभी तक कुछ अपडेट नहीं दिया है कि कब तक जारी करेगा। बोर्ड ने कहा है कि जिन स्कूलों का व्यवहारिक या आंतरिक मूल्यांकन अभी लंबित है उन्हें केवल ऑनलाइन मोड में इसे संचालित करने की इजाज़त दी है, यानी कि ऑनलाइन मोड में वो कर सकते हैं जब तक, क्योंकि प्रैक्टिकल असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट का नंबर नहीं आएगा तो कैसे रिजल्ट तैयार होगा। ऑनलाइन मूल्यांकन में विषयों की सूची के अलावा सैद्धांतिक विषय, प्रयोग, प्रोजेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन सहित अन्य आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं, तो चलिए गाइडलाइन दिया है, उसको गाइडलाइन क्या कुछ दिया है बोर्ड के द्वारा। देखिए, बोर्ड ने ये सर्कुलर स्कूलों के लिए जारी किया है, यानी कि सभी स्कूलों के लिए जो सीबीएसई के अंतर्गत आते हैं। मालूम हो कि इससे पहले सीबीएसई ने 13 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जो परीक्षा परिणाम के लिए नीति तैयार कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछले अपडेट में आप सभी को बताए थे कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है रिजल्ट तैयार करने के लिए। यह समिति जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करे, संबंधित जानकारी ऑनलाइन अपलोड करने है और इसकी देखिए इसकी तिथि और नहीं बढ़ाई जाएगी। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये अपडेट था। और देखिए, झारखंड का जो पड़ोसी राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, देखिए इस अपडेट में आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, बंगाल में 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं रद्द। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बंगाल के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षाओं को रद्द कराना चाहते थे। तो वाकई में बंगाल में पहले ममता बनर्जी जो बंगाल के सीएम है उनके द्वारा कहा गया था कि बंगाल में क्लास 10 और 12 का एग्ज़ाम जुलाई के अंत तक हो सकता है, लेकिन फिलहाल अब बंगाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी पूरी तरह से रद्द कर दी है। तो चलिए पूरी अपडेट आप सभी को बताते हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है। कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। बंगाल में इस साल 12 लाख से अधिक छात्रों को माध्यमिक और देखिए 12 लाख से अधिक छात्रों को माध्यमिक और 8.5 लाख छात्रों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में बैठना था। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि बंगाल जो पश्चिम बंगाल स्टेट है वहाँ पर तो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। अब तो झारखंड की बात आती है। देखिए, झारखंड में कब तक फैसला